वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 7 के एप्लीकेशन नंबर 18 को। ओके, और इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 16 बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देख सकते हैं। एप्लीकेशन 18 ये भी 3 मार्क्स के एक्स्ट्रा थ्योरम में से है और जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए क्या थ्योरम है, और ये पेज नंबर 137 में है इंग्लिश बुक में। Let us prove with reason that the middle point of hypotenuse of any right angle triangle is equidistant from 3 vertices। कहा जा रहा है हमें ये प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है, यानी जो सबसे बड़ा साइड होता है, विकर्ण जो होता है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, उसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, वो मिडिल पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस। उस ट्रायंगल या उस त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस या तीनों पॉइंट या तीनों शीर्ष बिंदु से इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब बराबर दूरी पर होता है। ओके, ये प्रूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका जो हम सेमी सर्कल ये बनाते हैं, सरकम सर्कल या परिवृत्त बनाते हैं, वहाँ भी ये इस तरह का एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और जिसमें यहाँ एंगल C जो है ये 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है गिवन इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC भी 90 डिग्री है। ACB ये C पर बनेगा बीच में 90 डिग्री। एंड O इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? सबसे बड़ा साइड है ये AB, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस AB या विकर्ण AB। ठीक है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट ये AB के बीचों बीच है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट O है। ओके, और बोला जा रहा है ये जो मिडिल पॉइंट है हमें ये प्रूव करना है, ये A से, ये B से और ये O C से, ये तीनों से बराबर दूरी पर होगा। यानी OA जितना बड़ा होगा, ये OB भी उतना ही बड़ा होगा और OC भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये तीनों बराबर दूरी पर होगा, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव OA बराबर OB बराबर OC। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंकन कर रहे हैं कि वी ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग लेंथ ऑफ रेडियस OB विथ सेंटर O। हम लोग क्या कर रहे हैं, OB रेडियस या अर्धव्यास लेकर और O को सेंटर मानकर या केंद्र मानकर हम एक सर्कल बना ले रहे हैं। ठीक है, एक हम वृत्त बना ले रहे हैं। यहाँ पे वो सर्कल बना हुआ नहीं है, उसको हम यूँ समझ ले कि OB को लेकर अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कि ये सर्कल O में सेंटर हो गया केंद्र और OB हो गया रेडियस अर्धव्यास। तो जब उसको लेके हम ऐसे गोल बनाएंगे सर्कल, तो वो B से होकर ऐसे गुजरे पार होगा इस तरह, और A से भी होकर ये पार होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा, और साथ ही साथ ये A से भी होकर पार होगा। क्यों? क्योंकि OB जितना बड़ा है OA इतना बड़ा है, तो ये जितना बड़ा लेकर हम गोल करेंगे तो O से भी होकर वो पास होगा। अब यही सर्कल आगे जाएगा, तो ये अगर OA और OB और OC तीनों बराबर अगर है, तो फिर ये सर्कल आगे जाके C से भी होकर पास करेगा इस तरह से। C से भी होकर ये पास करना चाहिए अगर बराबर है तो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, या तो ये C या तो AC के अंदर से होकर पास कर जाएगा ये सर्कल, या इसके बाहर से कहीं से पास करेगा, यानी होकर गुजरेगा। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा प्रूफ में, द सर्कल ड्रॉन विथ लेंथ ऑफ रेडियस OB को अर्धव्यास मानकर अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, टेकिंग O ए सेंटर, O को केंद्र मानकर, पासेस थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, तो वो AB से तो होकर वो पास करेगा, गुजरेगा। इफ़ द सर्कल डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट C, अगर ये सर्कल अगर C से होकर पास नहीं करता है, एक्चुअली में तो करेगा लेकिन मान लेते अगर नहीं करता है, द सर्कल इंटरसेक्ट AC और AC प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट C डैश। तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए C से होकर नहीं पार होगा तो या तो यहाँ C से पहले ही से पास करेगा, यानी AC के कहीं से, या फिर AC को बढ़ाएंगे आगे कहीं, तो C डैश इसका नाम दिए C डैश।
यहाँ से होकर पास करेगा। अगर सी से पास नहीं करता, कहीं से तो पास करेगा, या तो इससे पहले या तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट से होकर पास करेगा। तो मान लेते हैं कि ये सी डैश से होकर पास कर रहा है, ठीक है। फिर जब मान लीजिए सी डैश से होकर पास अगर कर रहा है तो हम क्या किए, बी डैश और सी डैश आर जॉइंट, एक्चुअली ये बी होगा, बी कोमा सी डैश आर जॉइंट, तो हम बी और सी डैश को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से ऐसे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आगे, देयरफॉर ए सी डैश बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ए सी डैश बी, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक सेमी सर्कुलर एंगल होगा। ये सी डैश से अगर पास करेगा इस तरह से, ऐसे अगर पास करेगा सी डैश से, तो देखिए ये ए बी क्या है, ये ए बी डायमीटर है, और ये डायमीटर का यानी ये व्यास है। डायमीटर का दोनों पॉइंट जहाँ पर इसे आकर मिलता है तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हम थ्योरम 37 या प्रमेय 37 से जानते हैं, ओके। तो ये डायमीटर है ए बी, ये दो पॉइंट है, और ये दो पॉइंट ए और बी आकर यहाँ सी पर मिल रहा, सॉरी सी डैश पर मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर एंगल, ठीक है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण। तो ये 90 डिग्री होगा, ओके। अगेन एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, और ए सी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जो कि क्वेश्चन में ही बोला। तो यहाँ पर ये जो सी है ए सी बी, ये तो पहले ही से 90 है, जैसा कि यहाँ पे हमें पता है। तो स्टूडेंट्स ए सी बी ये भी 90 जो पहले से क्वेश्चन में था, और ये भी अभी हमारा 90 आ गया, तो दोनों बराबर हो गया। इसलिए ए सी बी इक्वल टू ए सी डैश बी, दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल या एक त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहरी उसका कोण होता है, वो अंदर के विपरीत कोण के साथ बराबर नहीं हो सकता है। क्या मतलब, ये एक ट्रायंगल है, आप देख लीजिए बी सी डैश सी, एक ट्रायंगल है। तो इसका आप देखिए, ये सी डैश सी जो लाइन है, इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको अभी छोड़ दें, ये लाइन है को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ाने से ये एक बाहर का एंगल बन जा रहा है इसके हिसाब से। तो अंदर का 1 2 3 एंगल, ये बाहर का एंगल हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो 90 है, ये अंदर का जो होता है, ये सामने वाला छोड़कर ये और ये दोनों के जोड़ के साथ बराबर होता है, ठीक है। जो हम जानते हैं थ्योरम कि जो एक त्रिभुज या एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहरी कोण होता है, वो अंदर के दो विपरीत कोण के जोड़ के साथ बराबर होता है। यानी ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर 90 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 90 सिर्फ इसके साथ बराबर हो जा रहा है, ये भी 90 है तो ये भी 90 है, लेकिन ये दोनों का जोड़ के साथ 90 होना चाहिए था। इसलिए ये जो चीज़ बोला आ रहा है हमारा, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल क्यों, कब पॉसिबल ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कब, कि एक्चुअली में सी और सी डैश दोनों ही अगर सेम पॉइंट हो, इफ़ सी एंड सी डैश आर सेम पॉइंट, दोनों ही सेम पॉइंट या सेम बिंदु हो, तो फिर क्या होगा, ये बी सी डैश और बी सी दोनों एक ही लाइन बन जाएगा, ये मिल जाएगा सी पर, तभी ये 90-90 सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि ये जो सर्कल है वो सी डैश से होकर पास नहीं करेगा, ये वृत्त सी डैश से पास नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त सी और सी डैश एक ही पर मिल जाएगा, तो ये एक्चुअली में सी से होकर पास करेगा। द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट सी पॉइंट या सी बिंदु से होकर सर्कल पास करेगा। तो जब सी से होकर पास करेगा तो क्या, ओ ए और ओ बी तो पहले से बराबर है, ओ सी भी बराबर हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमने क्या कहा प्रूफ में कि मान लेते हैं कि सी से होकर पास नहीं कर रहा है, सी डैश से होकर पास कर रहा है, लेकिन सी डैश से पास करने में प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि हम जो मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि सी से नहीं सी डैश से पास करेगा, वो मानना ही गलत है। एक्चुअली में सी और सी डैश एक ही पॉइंट होना चाहिए, वही सही है। अगर हम सी डैश मानने जाएंगे, बाहर मानेंगे, तो फिर यहाँ गड़बड़ी आ गया, यहाँ इम्पॉसिबल वाला चीज़ आ जाएगा, जो नहीं हो सकता। ये हुआ क्यों, क्योंकि सी और सी डैश सेम पॉइंट होगा,
और जब सेम पॉइंट होगा तो फिर ये सर्कल सी डैश से नहीं पास होगा ना, सी से पास होगा, पॉइंट तो एक ही हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होगा। मतलब जो हाइपोटेनस या विकर्ण का मिडिल पॉइंट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, वो तीनों पॉइंट या तीनों शीर्ष बिंदु जिसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं उससे बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। और चैप्टर 11 में क्या हम लोग क्या बनाते हैं, सरकम सर्कल। ये मिडिल पॉइंट जो होता है इसका हाइपोटेनस का या विकर्ण का, यहाँ पे हमारा जो होता है ये केंद्र होता है, सेंटर होता है। इसको लेकर हम जब गोल करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम देखते हैं कि ए बी और सी से होकर वो सर्कल पास करता है, गुजरता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर कुछ कमेंट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।